हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लास्ट मेथड है ट्री मेथड, और जो कि बहुत ही कमाल की शानदार मेथड है। बहुत ही गहराई में चली जाती है मेथड, प्यारे बच्चों, डीप में चली जाती है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के बनते हैं और टफ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर घुसते हम हुए चले जाते हैं अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। फॉर्मूले में तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल से अमाउंट पे चले जाते हैं, लेकिन ये मेथड तब काम में लेते हैं जब वो गहराई से पूछ रहा है। जैसे कि 2 साल का मुझे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज जानना है, सिर्फ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, तो ये बताइए। और भी और सो एंड बहुत ही ज्यादा टफ, बहुत गहराई में चले जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस मेथड को। परमिशन है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। जैसे कि देखिए, P मेरा 1000 है। अब तो ये वैल्यू आपको याद हो गई होगी, 10% T इक्वल टू 2 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर प्रिंसिपल खराब भी दिया हो ना तो इसमें हम अज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 10% है, 10% होती है 1/10। अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू अज्यूम करते हैं जो जिससे 10 से हमें काटने में ईजी हो। ओके, अब देखिए, यहाँ बनाएंगे हम फर्स्ट ईयर, यहाँ बनाएंगे हम सेकंड ईयर। क्यों? क्योंकि हमें 2 ईयर का ही निकालना है। अब जैसे देखिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1/10 होती है। तो इसका 1/10 करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकंड ईयर में क्या जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पे 1/10 करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या है? ब्याज पर ब्याज। 2 साल का हम प्रिंसिपल पर लेंगे, लेकिन इसके पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? तो एक बार वो ब्याज मिल चुका है, तो इस पे भी तो ब्याज मिलेगा। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखिए, अब 100 का फिर 1/10 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये मिलाकर हो गया पूरा 210। अब तो वैल्यू रट जानी चाहिए कि प्रिंसिपल 1000 हो, R 10% हो, T बराबर 2 ईयर हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 210 ही आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है मेरी ट्री मेथड। अब देखिए, 3 साल की बात कर लेते हैं। अब यहां मैं क्या करता हूं, इसे 3 ईयर कर देता हूं। 2 की जगह 3 ना, 3 ईयर के लिए कर लेता हूं। तो क्या होगा, देखिए, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ओके, 1 ईयर के लिए लगाएंगे तो देखिए, प्रिंसिपल 1/10, तो यहाँ तो 100 आएगा। फिर सेकंड ईयर पर चलते हैं तो हम यहाँ पर भी 100 आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ब्याज पर ब्याज। 100 के पहले एक बार ब्याज मिल चुका है ना, तो इसका फिर से मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ओके, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अब थर्ड ईयर पर जाएंगे तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मेरा 100। इसके पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? 3 बार मिल चुका है प्यारे बच्चों, 3 बार। तो देखिए, अब 100 का यहाँ थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो 100 का यहाँ मिलेगा एक बार, तो मुझे 1/10 करूंगा, 10 हो जाएगा। इस 100 का फिर मुझे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। इस 10 का फिर से मुझे मिलेगा। अब 10 का ध्यान रखिए, 10 का 1/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड करिए, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330 और एक 331। तो 331 आ गया मेरा, आ गया प्यारे बच्चों। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से सोचिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, 100 इंटू 2 यहाँ हो क्या रहा है, 100 इंटू 2 हो रहा है और 10 इंटू 1 हो रहा है। तो क्या ये मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं आ रहा क्या? उसमें भी तो हम यही करते थे कि पहले प्रिंसिपल का 1/10 निकाला, फिर 100 इंटू 2 हो रहा है और 10 इंटू 1 हो रहा है। तो ये तो लगभग उसके सिमिलर ही होते दिख रही है, लगभग वही मेथड है कि नहीं? देख रहे हैं आप? अब याद करिए, वहां मल्टीप्लाई फैक्टर 331 था 3 ईयर के लिए। तो देखिए, 100 इंटू 3 यहाँ भी वही हो रहा है। 100 इंटू 3 करने पर 300 आ रहा है। 10 इंटू 3 331, तो 10 इंटू 3 करने पर 30 आ रहा है। एंड 1 इंटू 1 हो गया 331। ओके, एक बार मैं आपको किससे बता देता हूं, फ्रैक्शन से बता देता हूं। जैसे कि अज्यूम कैसे करते हैं हम, मैं आपको वो चीज सिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मुझे अज्यूम करना है, जैसे मैंने मान लिया 14.28% है फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए 16.66% है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो देखिए जरा। तो देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। इसकी कितनी होती है? 1/6। तो प्रिंसिपल हम क्या मान लेंगे? ऐसी वैल्यू मान लेंगे जो 7 और 6 से कट जाए। तो इसका हम एलसीएम ले लें, 7 और 6 का कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया क्या? 42। अब देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए किस रेट से लगेगा? 1/7 से। तो इसका 1/7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेकंड ईयर के लिए लगेगा 1/6 से, तो 1/6 से करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा मेरे पास? 7। लेकिन इसके पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? एक बार और मिल चुका है, तो इस पे भी लगाएंगे। अब इस पे किस रेट से लगेगा? सेकंड ईयर की 1/6। इसका 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 7, 6, 1, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये देखिए, 7 से 13, 14 रेशियो।
जैसे प्रिंसिपल मेरा 42 रेशियो था ना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 14 रेशियो मेरा कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम अज्यूम भी कर लेते हैं। तो ट्री मेथड बहुत ही शानदार की मेथड है, बहुत डीप में जाके क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों इससे। ओके, सब कुछ खोल कर रख देती है, कितना क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या हो रहा है वो सब दिखा देती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आराम से कह सकते हैं आप, सिर्फ देखिए, क्योंकि मुझे सिर्फ थर्ड ईयर का ब्याज निकालना है तो कितना हो जाएगा 100, 10, 20, 121, सिर्फ थर्ड ईयर का, ओनली थर्ड ईयर। सिर्फ सेकंड ईयर का 110 और फर्स्ट ईयर का 100। तो इसलिए इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर देती है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, ये थी पूरी 5 मेथड, हमने जान लिए किस मेथड की किस कमी थी, वो भी हमने डिस्कस कर ली है। फ्रैक्शन मेथड और ट्री मेथड, किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड में कुछ भी प्रॉब्लम लगे, आपको जंप करना है कहाँ, फ्रैक्शन मेथड या ट्री मेथड पे, फोर्थ मेथड या फिफ्थ मेथड पे। ओके, थैंक यू।